नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के कीर्तिमान के बारे में। मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान बना लिया है और देश में पहली बार वर्चुअल कैबिनेट की बैठक मध्य प्रदेश में हुई है। सीएम शिवराज अस्पताल से तो मंत्री अपने घर और अधिकारी मंत्रालय से इस पहली वर्चुअल कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ हूं और लगातार काम करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में चाय भी खुद बना रहा हूं और अपने कपड़े भी धो रहा हूं। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना स्वावलंबन बनाता है, इससे डरने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और मुझे भी फिजियोथेरेपी की जरूरत होती, लेकिन अस्पताल में कपड़े धोने के दौरान हाथ का मूवमेंट लगातार हो रहा है, जिसके कारण हाथ में काफी आराम मिला। पहले इससे हमेशा इसमें हल्का दर्द होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने छोटे मोटे काम खुद करना चाहिए। कोरोना समय पर पता चल जाए तो लाइलाज बीमारी नहीं है, सर्दी जुकाम और बुखार की तरह है। कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। वहीं बैठक में तय किया गया कि चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अब चंबल प्रोग्रेस वे रखा जाएगा। ये परियोजना चंबल क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने का काम करेगी। परियोजना में सड़क के दोनों औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, साथ ही टाउनशिप बनाई जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना 15 अगस्त तक तैयार कर ले। हेतु राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। अर्जित की जाने वाली भूमि से यथासंभव अदला बदली के माध्यम से ही हम करेंगे। किसान की जमीन अगर आती है तो उसके बदले में किसान को भूमि देने की पहली प्राथमिकता है। मिट्टी और मोरम जो उठाते हैं सड़क के लोग, उन्हें रॉयल्टी में छूट दी जाएगी। भू अर्जन वन प्रबंधन को छोड़कर NHAI से प्राप्त किया जाएगा और सभी उसके बाद में स्वीकृतियों के बाद इसका प्राकलन तैयार होगा। कैंपा योजना बोलते हैं, CAMPA कैंपा योजना जो फॉरेस्ट विभाग की है, आज उसको भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस योजना में काफी बड़े काम ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, खास करके जो बिगड़े वनों का सुधार है, नदियों का पुनर्जीवन है, जल संरक्षण के कार्य हैं, गांव सीमा में वन क्षेत्रों और बांस रोपण को बढ़ावा देना है, वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित विज्ञापन है, क्षतिपूर्ति का वृक्षारोपण है, नगर वनों की स्थापना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूर्व की तरह ही इस बार भी 2020-21 से रबी और 20-22 से लागू करने का खरीफ का और रबी का तय किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना को आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। हमारे समय में 22 नगर परिषदें बनाई गई थी। उस 22 नगर पंचायतों को कांग्रेस की सरकार आई तो उस कांग्रेस की सरकार ने उन्हें नगर पंचायत से हटा के फिर ग्राम पंचायत कर दिया था। आज कैबिनेट के द्वारा उन्हें फिर नगर पंचायत में बहाल किया है। सिर्फ एक स्थान 22 में से एक केवलारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरीय प्रशासन मंत्री जी को पुनः एक बार सम्मानित जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने को कहा है। 21 की स्वीकृति हुई है और उसके बाद में इन 22 की स्वीकृति हो जाएगी। चंबल एक्सप्रेस वे जो था उसका आज नाम ही परिवर्तित करने का उन्होंने सोचा है कि चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। चंबल एक्सप्रेस वे 4 लेन ग्रीन फील्ड सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना जो चल रही है केंद्र सरकार की, उसके अनुमोदन के लिए उसके लिए आज कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है।